का दीक्षा संस्कार है। दीक्षा का अर्थ ही होता है समर्पण भाव। जितने भी मतपंथ संप्रदाय हैं, सब में एक परंपरा है दीक्षा लेना। अपने जो गुरु हैं, अपने जो इष्ट हैं, उनसे दीक्षा लेना। और सब मतपंथ संप्रदाय में दीक्षा की जो परंपरा है, सब अलग अलग ढंग से उसे निभाया जाता है। कहीं मंत्र दिया जाता है, तो कहीं अलग से वेशभूषा दिया जाता है, तो कहीं मुंडन संस्कार ही होता है, तो कहीं पर किसी अन्य प्रकार के जो वहाँ की सिस्टम है उसके आधार पर दीक्षा संस्कार होता है। क्योंकि दीक्षा देने के माध्यम से किसी न किसी चिन्ह से उसकी एक अलग पहचान होती है। तो यहाँ दीक्षा का अर्थ है समर्पण भाव। जहाँ से हम दीक्षा ले रहे हैं, वहाँ तन मन और वचन से अपने आप को समर्पित कर देना। ये नहीं कि दीक्षा ले लिए, हमें कंठी माला मिल गया, हमें कपड़ा मिल गया, तो यहाँ हम रह रहे हैं तो खाने को मिलेगा, घूमने को मिलेगा, पहनने को मिलेगा, ये भाव नहीं। सेवा भाव, समर्पण का मतलब है सेवा भाव। यहाँ छोटे बड़े सबके प्रति सेवा का भाव। मन में किसी भी प्रकार का अहंकार न हो कि हम पढ़े लिखे हैं, विद्वान हैं, हमें बढ़िया भजन गाना आता है, प्रवचन करना आता है, ये अहंकार भाव नहीं होना चाहिए। समर्पण का मतलब ही होता है अपने आप को पूरी तरह विनम्र और कोमल बनाना। बीज को जब मिट्टी में डाला जाता है उगाने के लिए, तो बीज पूरी तरह मिट्टी में अपने आप को मिला देता है, पूरी तरह उसमें सड़ गल जाता है, तब उसमें अंकुर आता है और वो बीज जो है एक वृक्ष बनता है। उसी प्रकार हम अपने जीवन को एक नया रूप देने के लिए जहाँ से हम दीक्षा ले रहे हैं, वहाँ पूरी तरह से अपने अंदर जो अहंकार है, अपने अंदर जो गलत मान्यताएं हैं, उसको पूरी तरह मिटा देना। यह है दीक्षा। तो आप यहाँ दीक्षा लेने के लिए बैठी हैं, तो तुम्हारा भी यही कर्तव्य है कि तुम्हारे अंदर जो गलत संस्कार है, गलत मान्यताएं, उसे पूरी तरह मिटा देना। कहीं भूत प्रेत तो नहीं मानती हो? नहीं मानती ना? कहीं भी भूत प्रेत, जादू टोना, मंत्र जाप कुछ भी नहीं है, सभी गलत मान्यताएं हैं। तो तन मन वचन से अपने आप को समर्पित करके समाज में सबके प्रति विनम्रता का भाव। क्योंकि दीक्षा का मतलब ही होता है अपने अंदर ज्ञान, भक्ति और वैराग्य को धारण करना। भक्ति का अर्थ ही होता है अपने अंदर विनम्रता और कोमलता लाना। यदि हमारे अंदर विनम्रता है, कोमलता है, सहजता है, तो हम कभी भी किसी के प्रतिकूल व्यवहार से हम दुखी नहीं हो सकते, विचलित नहीं हो सकते। क्योंकि समाज में सब प्रकार के लोग हैं, तो उन लोगों के साथ व्यवहार करते हुए कहीं अनुचित बातें भी हो जाती है, तो उनको सह लेना। क्योंकि सहने का अर्थ ही होता है समर्पण। यदि हमारे अंदर सहन शक्ति नहीं, हमारे अंदर त्याग भाव नहीं, हमारे अंदर सेवा भाव नहीं, तो हम कहीं भी रहें, घर परिवार में रहें, समाज में रहें, किसी भी संस्था में रहें, हमारा न व्यवहार बनेगा न परमार्थ बनेगा। व्यवहार और परमार्थ दोनों को मजबूत बनाने के लिए सहन शक्ति, त्याग भाव, सेवा, इसकी आवश्यकता है। तो सेवा का मतलब होता है अपने अंदर एक कोमल और विनम्रता का भाव लाना। क्योंकि जिसके अंदर कोमलता ही, विनम्रता है, वही अपने अंदर सेवा भाव ला सकते हैं, वही सच्चे मन से सेवा कर सकते हैं।
अब जिसके अंदर विनम्रता नहीं, कोमलता नहीं, सेवा तो करेंगे, लेकिन उसके अंदर अहंकार भरा होता है। किसी ने कुछ कह दिया तो थोड़ी थोड़ी बातों में वे प्रतिक्रिया में पड़ जाते हैं। तो हमें किसी भी परिस्थिति में प्रतिक्रिया में नहीं पड़ना है, क्योंकि प्रतिक्रिया में पड़ना अर्थात अपने मन में विकार लाना है। और मन में विकार है, मन में मलिनताएं हैं, मन में आवेश की भावना है, तो समझ लो कि हमारे अंदर समर्पण भाव नहीं है। और दूसरी बात है, दीक्षा लेने के बाद जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर देना। ये नहीं कि हम यहाँ से दीक्षा लेकर के हम कहीं भी घूमने फिरने चले जाएं, कहीं भी रह करके हम अपना जीवन यापन करें। यदि ये भाव है तो आप कहीं भी अपने जीवन को सार्थक नहीं बना सकते, सफल जीवन नहीं जी सकते, क्योंकि अनुकूलता प्रतिकूलता ये तो जीवन में लगा ही रहता है। छोटा समाज हो, बड़ा समाज हो, वहाँ हर प्रकार का व्यवहार होता है। लेकिन प्रतिकूल परिस्थिति में जो अपने आप को विचलित नहीं होने देता, अपने मन में किसी प्रकार का द्वंद आने नहीं देता, उसी का जीवन सार्थक है। और वही एक सिद्ध साधक या साधिका कहला सकता है। मन में सहन शक्ति, समझ शक्ति और साथ साथ मन में एक दूसरे के प्रति सेवा सहयोग की भावना, ये साधक साधिका के लिए महत्वपूर्ण है। ये नहीं कि हम कहीं से आए हैं तो हम आराम करेंगे, हमें आराम चाहिए। ये आराम तल भी जीवन साधक साधिका के लिए नहीं है। साधक साधिका का जीवन है पूरी तरह से कठोर परिश्रम करना। गुरुदेव जी कहते थे, जिस काम में लगे हो उसमें पूरी तरह अपने आप को डुबा दो। गोबर मिट्टी में भी काम कर रहे हैं तो पूरी तरह उसमें अपने आप को सना दो, पूरी तरह उसमें डूब जाओ, तब सेवा होगी। ये नहीं कि थोड़ा सा काम कर ले, छाया में आकर के बैठ गए, किसी बहाने सो गए, ये सेवा नहीं है। सेवा है पूरी तरह डट करके, कमर कस करके सेवा करना, तब अहंकार करेगा। और जब तक अहंकार नहीं करेगा, हम साधना के मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकते। ये अहंकार ही हमारे कल्याण में और हमारे साधना के मार्ग में बाधक है। अहंकार के कारण तो संसारी लोग लड़ते हैं, झगड़ते हैं। यदि ये काम हम भी करें तो हमारा साधना मार्ग में आना, दीक्षा लेना और सफेद वस्त्र पहन करके जो हम साधना का काम कर रहे हैं उसमें हम सफल नहीं हो सकते। सफल तभी होंगे जब हमारा मन कोमल हो, विनम्रता हो और कैसी भी परिस्थिति आए उसमें हम विचलित न हो। मीराबाई की महान क्यों बनी? उनके जीवन में अनेक प्रतिकूलताएं आई। कहा जाता है उन्हें विष का प्याला दिया गया। ये विष का प्याला क्या है? प्रतिकूल परिस्थितियां, उन्हें तरह तरह के सताए गए, लेकिन वो भक्ति मार्ग को नहीं छोड़ी, इसलिए आज वो इतिहास में अमर हो गई। ऐसे ही भक्ति मार्ग में चलते चलते हम भी प्रतिकूल परिस्थितियों को सहले तो निश्चय ही हम भी साधना मार्ग में आगे बढ़ते हुए कल्याण का काम कर सकते हैं, आत्म शांति का काम कर सकते हैं, और उसी के लिए हम आए हुए हैं। और दूसरी बात है कि जीवन में गुरु की आवश्यकता क्यों होती है? क्यों होती है गुरु की आवश्यकता? क्योंकि गुरु से हमें सही मार्ग मिलता है। अनादिकाल से हमारे अंदर पता नहीं कितने गलत संस्कार भरे हुए हैं, अनेक प्रकार के मलिनताएं हमारे मन में भरे हुए हैं। उन गलत संस्कारों को, गलत मान्यताओं को निकालने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। हम किताब पढ़ करके स्कूल में पास तो हो जाते हैं, डिग्री तो मिल जाती है, लेकिन जीवन की जो शिक्षा है, जीवन का जो स्कूल है, उसमें पास होने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है, आध्यात्मिक गुरु की आवश्यकता होती है। तब हम अपने जीवन में हम सफल होते हैं, जीवन की परीक्षा में पास होते हैं।
अपने अंदर जो गलत संस्कार हैं, गलत मान्यताएं हैं, हमारे अंदर अनेक प्रकार के मन में विकार भरे हुए हैं, उसको निकालने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। गुरु हमें बताते हैं कि सही क्या है, गलत क्या है। गलत है चोरी करना, झूठ बोलना, निंदा चुगली करना, हिंसा हत्या करना, ये गलत है। इन्हीं गलत रास्ते से गुरु हमें सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। इसलिए जीवन में चाहे पारिवारिक जीवन हो या आध्यात्मिक जीवन हो, कभी भी गलत काम न करना, गलत रास्ते पर न चलना। जीवन में अनजाने में, जाने अनजाने में कभी भूल हो भी गई हो, उसे सुधारना। क्योंकि आदमी जो है बिगड़ता है तो सुधरता भी है, गलत काम करता है तो सही मार्ग पाकर, सही ज्ञान पाकर वो सही रास्ते पर भी चलता है। इसलिए जो हमारे जीवन के लिए कल्याणकारी बातें हैं, जो हमारे जीवन के लिए उपयोगी बातें हैं, उनको ग्रहण करना, और जो हमारे जीवन के लिए बाधक हैं, हमारे कल्याण में बाधक हैं, उन बुराइयों को, उन गलत बातों को त्याग करके अच्छाई को ग्रहण करना। इसलिए जीवन में जो भी भूल हो गई, उन्हें पूरी तरह भुला करके नए सिरे से जीवन शुरू करना। यही है दीक्षा का महत्व। दीक्षा लेने का महत्व यही है कि जो अतीत में हमसे जो भी हो गई, ऊंचा नीचा व्यवहार जो भी हो गया, उसे पूरी तरह भुला करके नए सिरे से जीवन जीना। इसलिए कहते हैं कि दीक्षा लेने के बाद दूसरा जन्म होता है। एक जन्म माता पिता के द्वारा हुआ और दूसरा जन्म दीक्षा लेने के बाद गुरु के द्वारा दूसरा जन्म होता है। और ये जन्म ऐसा है जिसे यदि साधक या साधिका हो पूरी तरह आत्मसात कर ले, गुरु की वाणी, गुरु की जो शिक्षाप्रद बातें हैं उसको आत्मसात कर ले, तो निश्चय ही उसके जीवन में परिवर्तन आ सकता है, उसका जीवन सुधर सकता है। इसलिए जीवन को सुधारने के लिए, सही मार्ग पर चलने के लिए, अपने गलत संस्कारों को मिटाने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। बिना गुरु के किसी का उद्धार होने वाला नहीं है, किसी का कल्याण होने वाला नहीं है। क्योंकि गुरु हमारे पथ प्रदर्शक हैं, हमें सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। हमारे अंदर क्या कमी है, हमारे अंदर कितने गलत संस्कार भरे हुए हैं, इसको बताने वाले गुरु होते हैं। बिना गुरु के हम अपने जीवन में अंधकार से प्रकाश की ओर नहीं जा सकते, दुख से सुख की ओर नहीं जा सकते। इसलिए हमारे अंदर जो दुख है, जो पीड़ा है, जो हमारे अंदर गलत मान्यताएं हैं, उसको मिटाने के लिए गुरु हमें युक्ति बताते हैं, रास्ता बताते हैं। इसलिए संसार और सांसारिक जो मान्यताएं हैं, ये सब छूटने वाला है। ये शरीर भी छूटेगा, कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है। इसलिए हम अपने अंदर जो गलत संस्कार है उसे हम मिटाने का प्रयास करें। ये शरीर एक दिन छूटेगा, जितने भी रिश्ते नाते हैं सब छूटेंगे। इसलिए हमारा यही कर्तव्य है कि हम सांसारिकता से अपने आप को ऊपर उठाने का प्रयास करें। क्योंकि जब तक मन में सांसारिकता रहेगी, हम साधना का काम नहीं कर सकते। मन में मोह ममता है, लोभ लालच है, नाना प्रकार के विकार है, तो साधना का काम नहीं हो पाएगा। इसलिए आवश्यक है कि हम अपने मन को, अपने चित्त को शुद्ध करें। और चित्त शुद्ध तभी होगा जब हमारे अंदर सेवा हो, त्याग हो, समर्पण हो और भक्ति हो। ऊंचा नीचा व्यवहार हर जगह होता है, लेकिन उस स्थिति में अपने आप को संभाल लेना, अपने आप को मजबूत बना लेना, यही साधना का काम है। तो इस प्रकार ये दीक्षा संस्कार है, और ये दीक्षा संस्कार में आपका यही कर्तव्य है कि आपके जीवन में जो भी हुई है अतीत में, उसे भूल करके नए सिरे से जीवन जीना। अब यहाँ रहकर सेवा, भक्ति, अध्ययन और इसमें पूरी तरह अपने मन को लगाना, जितना हो सके सेवा करना, और समय मिले उसमें अध्ययन करना, पढ़ाई लिखाई करना। यही तो हमारी खेती है। और इसमें यदि पीछे रहेंगे तो
साधना का काम, सेवा का काम, भक्ति का काम नहीं हो पाएगा। इसलिए सेवा में, भक्ति में, त्याग में हमेशा डटे रहना चाहिए। तब हम कल्याण का काम, भक्ति का काम, गुरु के प्रति सेवा का काम हम कर सकते हैं। इसमें पीछे नहीं हटना है, बल्कि डटे रहना है। अब तुम सबसे छोटी हो, तुम्हें सबसे ज्यादा काम करना पड़ेगा। करोगी ना? कभी जी मत चुराना, क्योंकि आलसी आदमी कहीं भी जगह नहीं बना पाता। जो जितना अपने मन को सेवा में लगाता है, वो सबके दिल में जगह बना लेता है। इसलिए काम में आलसी मत लाना, जितना हो सके सेवा करना। सेवा करने से मन में प्रसन्नता होती है, खुशी होती है। इसलिए हमें यही अपने अंदर, यही निश्चय, यही अपने अंदर लगन होनी चाहिए कि मैं सेवा करके, साधना करके, भक्ति करके अपने जीवन को मैं शुद्ध बनाऊंगी, अपने जीवन को मैं पवित्र बनाऊंगी। इसलिए तन मन वचन से अपने आप को समर्पित कर देना ये साधक और साधिका का कर्तव्य है, और यही काम सबको करना है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। बैठे रहो। वहीं बैठ के कर लो एक जगह से सबसे। के
पहना ए बैठ के ठीक से बैठ के कर। मोर कल्याणी थे हाथ में लीजिए चलो देव कल्याणी से अंदर में जाके कुछ गान छोड़ के जाके क्या करेगा एक बेटी से बंद कर साक्षी यहाँ बैठो सब बंद कर चलो आरती सदगुरुदेव जैसा है बयाती हो ज्ञान आधार विवेक की भांति सुरति ज्योति जहाँ जाए जैसा है बयाती हो आरती
कभी